नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सब मुझे देख रहे हैं एस्ट्रो तक पे। एस्ट्रो तक को देखने के लिए तक ऐप जरूर डाउनलोड करें, साथ ही साथ यूट्यूब पे बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे लाइक कमेंट शेयर करें। आज हम बात करेंगे करवा चौथ की। अब देखिए, ये ऐसा पर्व है जो कि बहुत ही पावन है और कहीं ना कहीं पति पत्नी के रिश्ते को ये मजबूती देता है, गहराइयां और भी ज्यादा बढ़ाता है। माना जाता है कि इस दिन महिलाएं जो हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए, उनके सौभाग्य जीवन के लिए व्रत रखती हैं, उपवास करती हैं और इस दिन निर्जला उपवास किया जाता है। तो ये व्रत कठिन तो होता है, मगर कहीं ना कहीं अगर दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ रही हैं या अगर किसी भी तरह की कठिनाइयां आ रही हैं तो ये सब चीजें जो हैं वो समाप्त हो जाती हैं। अब इस दिन चंद्र दर्शन बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि चंद्र दर्शन के बिना ये व्रत जो है वो अधूरा माना जाता है। और साथ ही साथ इस दिन पूजा का भी बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन माता गौरी की पूजा आराधना की जाती है, भगवान गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है, भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। इसके साथ साथ करवा माँ की भी पूजा आराधना की जाती है। तो क्या समय रहेगा, कौन सी तिथि पे इस वर्ष जो है करवा चौथ मनाया जाएगा, पूजा का क्या शुभ मुहूर्त रहेगा और साथ ही साथ किस समय पर चंद्र उदय होगा, चंद्र दर्शन आप कर सकते हैं किस समय पर, ये हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर तिथि की बात करें, करवा चौथ जो पड़ता है वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर मनाया जाता है। अब ये जो तिथि है इस वर्ष 4 नवंबर 2020 को पड़ रही है। अब तिथि की अगर हम बात करें, यानी तिथि कब से आरंभ होगी, तो सुबह यानी तड़के 3:24 से 4 नवंबर को तिथि जो है आरंभ हो जाएगी, यानी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी। यहीं पे तिथि का जो समापन होगा वो 5 नवंबर सुबह 5:14 पे तिथि का समापन हो जाएगा। अब अगर हम बात करें व्रत की, तो देखिए तड़के 3:24 से तिथि तो आरंभ हो जाएगी, मगर सूर्य उदय होने से पहले ही जो महिलाएं होती हैं जो व्रत रखती हैं वो सरगी ग्रहण कर लेती हैं, यानी सरगी जो है वो खा लेती हैं, जो कि ससुराल से आती है, सास के द्वारा भेजी जाती है। तो जो व्रत जो है आपका आरंभ होगा वो सुबह 6:35 से आरंभ हो जाएगा। यहीं पे अगर हम पूजा के समय की बात करें, क्योंकि देखिए मैंने आपको अभी बताया कि पूजा का इस दिन बहुत अधिक महत्व होता है। पूजा और चंद्र दर्शन के बिना ये व्रत जो है अधूरा माना जाता है। तो पूजा का जो समय होगा वो 4 नवंबर शाम को 5:34 से लेकर के 6:51 तक का समय रहेगा। तो लगभग अगर समय की बात करें तो 1 घंटा 20 मिनट तक का समय रहेगा, जिस समय पर आप करवा चौथ की पूजन कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि आपका जो व्रत है, यानी व्रत जो है, व्रत का समापन कब होगा, व्रत का पारण कब होगा, क्योंकि चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। तो चंद्र उदय होने का समय जो रहेगा 8:12 का रहेगा। तो 8:12 को चंद्र उदय हो सकते हैं और इसके बाद जैसे जैसे आपके एरिया में चंद्र दर्शन हो उस हिसाब से आप अपने व्रत का समापन कर सकते हैं। तो ये जो व्रत है ये बहुत ही खास होता है महिलाओं के लिए और साथ ही साथ उनके दाम्पत्य जीवन के लिए। ऐसी और भी खास बातें लेकर के आऊंगी मैं केवल एस्ट्रो तक पे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार, जय श्री राधे।